भाइयों और बहनों, नवरात्रि का पावन पर्व हम मना रहे हैं। चारों ओर बहुत ही श्रद्धा और भावना से देवियों का, शक्तियों का पूजन किया जाता है। प्रतिवर्ष ये त्योहार हम मनाते हैं और उसके आध्यात्मिक रहस्य को भी जब जान लेते हैं तो इस पर्व से हम बहुत ही अच्छी प्रेरणा ले सकते हैं और अनुभूति कर सकते हैं। जिन देवियों का गायन, वंदन, पूजन हम करते हैं उनको शिव शक्ति कहा जाता है। जो आत्माएं शिव परमात्मा से योग लगाकर अपने आप को आत्मिक शक्तियों से संपन्न करते हैं और उन शक्तियों का कल्याणकारी कार्य में उपयोग करते हैं तो उन्हें शिव शक्ति देवियां रूप में गाई जाती हैं। अब शिव की कौन सी शक्तियां हैं जो हमें स्वयं में धारण करनी है? गाया तो जाता है कि इन शिव शक्तियों ने असुरों का संहार किया। इसका अर्थ है कि आसुरीयता का संहार किया, कि जब हमारे जीवन से संबंधित और इस संसार जगत से संबंधित जो मूलभूत सनातन सत्य है, जो मूल सनातन सिद्धांत है, अगर उसका सही ज्ञान हमें मिल जाता है तो जब बेसिक्स मूल सनातन सत्य स्पष्ट होते हैं तो व्यावहारिक जगत के प्रैक्टिकल जीवन की कोई भी बातों का निर्णय लेना बिल्कुल सहज हो जाता है। हम कौन हैं, परमात्मा कौन है, ये संसार का खेल कैसे चलता है, कर्म की गहन गति क्या है, धर्म का सही इतिहास क्या है, आलोक, परलोक, सुख, दुख, स्वर्ग, नरक, कर्म, कर्मफल, पुरुषार्थ, प्रारब्ध, ये सारी हमारे जीवन और जगत से जुड़ी जो बातें हैं, अगर हमारे पास उनका सही ज्ञान होता है तो हमें उसके आधार पर जीवन की कोई भी व्यावहारिक बात को, व्यावसायिक बात को या जीवन की प्रैक्टिकल बातों का निर्णय करना, परखना सहज हो जाता है। परख शक्ति के लिए और दो बातें मैं बताना चाहूँगी। जैसे एक हीरे जवाहरात का व्यापारी है, वो हीरा सच्चा है, असली है या नकली है, वो परख लेता है, क्योंकि एक तो उससे अभ्यास हो जाता है और दूसरा अनुभव उनके पास है। तो इसी प्रकार हमारे पास इस जीवन का जितना ज्ञान गहरा होगा, जितना स्पष्ट होगा, उस ज्ञान की गहराई के आधार पर हम जल्दी परख सकते हैं। और दूसरी बात, जब हम योग अभ्यास करते हैं, परमात्मा की याद में रोज अपने मन बुद्धि को लगाते हैं, तो इससे हमारी मनोस्थिति शांत, शुद्ध और स्थिर बनती जाती है। तो जैसे एक जलाशय का पानी स्वच्छ है, स्थिर, शांत है, तो कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब उसमें क्लियर कैच होता है। वहीं अगर पानी गंदा है, मैला है,
हिल रहा है तो वस्तु का प्रतिबिंब क्लियर कैच नहीं होता है। इस प्रकार हम मनुष्यात्माओं की जो मनोस्थिति है, अगर हमारे मन में साधारण, व्यर्थ या नकारात्मक विचार भरे हैं और मन अशांत है, अपसेट है, अनेक बातों में भटक रहा है, तो कोई भी व्यक्ति, परिस्थिति के वाइब्रेशंस क्लियर कैच नहीं होंगे, तो हम परख नहीं सकेंगे। वरना हर व्यक्ति के अपने वाइब्रेशंस होते हैं, हर परिस्थिति अपना पूर्व संकेत देती है, परंतु मन और बुद्धि की शुद्धि न होने के कारण वो सिग्नल्स, वो संकेत हम कैच नहीं कर पाते हैं। देखो, जब कुदरती आपदाएं आती है, सुनामी आती है या अर्थक्वेक होता है, तो उस एरिया में जो पशु पंछी होते हैं वो तुरंत उनके सिग्नल्स कैच करते हैं और वो वहाँ से भाग जाते हैं, उड़ जाते हैं और वे बच जाते हैं। पर मनुष्यात्मा का मन दूषित होने के कारण वो इन सिग्नल्स को कैच नहीं कर पाता है और बहुत ही जान की हानि होती है। तो इसलिए परख शक्ति अगर हम जीवन में धारण करना चाहते हैं, विकसित करना चाहते हैं, तो हमारे पास मूल सनातन सत्यों का ज्ञान स्पष्ट चाहिए और दूसरा हमारी मनोस्थिति शांत और शुद्ध चाहिए। तो हम बहुत ही जल्दी व्यक्ति के वाइब्रेशंस को, परिस्थिति के शेडोज़ को और व्यक्ति के मनोभावों को हम जल्दी कैच कर सकते हैं और धोखे से हम बच सकते हैं। तो नवरात्रि के इन पावन पर्व के उपलक्ष्य में हम सभी इन आंतरिक आत्मा शक्तियों को धारण करें, योग द्वारा विकसित करें, तो हम बहुत सारी आसुरीयता या नुकसान से अपने आप को बचा सकते हैं और बहुत जल्दी सहज हम अपने जीवन में प्रगति कर सकते हैं। ओम शांति।